नमस्कार, मैं रंजन यादव हिंदी अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मायावती के बारे में और बीएसपी के बारे में। हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से लगातार पिछले 10-12 सालों से बीएसपी या मायावती का वो मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है जो 10-12 साल पहले हुआ करता था, और उनका जो इंटैक्ट वोट है वो भी आज के डेट में जो पहले रहा करता था, जो वोटिंग परसेंटेज उनकी होती थी, वो आज नहीं है। इसी पे डिटेल चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मायावती ने 15 जनवरी को जो उनके जन्मदिन पे संबोधन होता है, उस संबोधन में उन्होंने जो बाकायदा स्पष्ट किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव वो किसी भी गठबंधन के साथ नहीं लड़ेगी और वो अकेले इस चुनाव में उतरने का, चुनाव लड़ने का जो निर्णय लिया है, इसके पीछे की रणनीति क्या है। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है कि जिस तरीके से 2013-14 के बाद से लगातार जिस तरीके से बीजेपी जब केंद्र की सत्ता में आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से लगातार जितने भी विपक्षी और क्षेत्रीय दिग्गज हैं, क्षेत्रपक हैं, उन पे लगातार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जितने भी जांच एजेंसियां हैं, सबका शिकंजा बीजेपी या मोदी जी कस के रखते हैं। और उसी सिलसिले में कहीं न कहीं बीएसपी प्रमुख मायावती या उससे जुड़े हुए उसके जो दिग्गज नेता हैं, उस पे ईडी का शिकंजा ये है। खुल के भले ही मायावती या बीएसपी के लोग नहीं बोले, लेकिन ये चीज़ें स्पष्ट है कि जब बीएसपी उत्तर प्रदेश में सत्ता में थी, तो बीएसपी से जुड़े हुए जितने भी लोग थे, वो मोटी कमाई की। ठीक-ठाक भ्रष्टाचार हुआ था उस शासनकाल में, और उनके जितने भी नेता थे, उन्होंने सही गलत किसी भी तरीके से अच्छी खासी कमाई की थी। और जब बीजेपी की सरकार केंद्र में आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो वो लगातार इसी फिराक में लगे रहते थे और आज भी लगे हुए हैं कि जितने भी क्षेत्रपक हैं, वो जिस तरीके से गलत तरीके से, सही तरीके से यदि मोटी कमाई की है, तो उस पे भ्रष्टाचार का थप्पा लगा करके उस पे ईडी, सीबीआई या जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, उसका एक तरह से उसके माध्यम से उसको कंट्रोल किया जाए और उस पे वहां पे बीजेपी या मोदी जी का अपना एक लोकप्रियता, जनाधार बढ़ाया जाए। इसी सिलसिले में 15 जनवरी को जब बहन मायावती का जन्मदिन था, उस वक्त जब उन्होंने अनाउंस किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं, न ही इंडिया अलायंस के साथ और न ही एनडीए गठबंधन के साथ। हालांकि इससे पहले लगातार बड़े-बड़े राजनीतिक विश्लेषक या बड़े नेता या और भी जो इंडिया अलायंस के घटक दल थे या एनडीए गठबंधन के जो सर्वेसर्वा बीजेपी या मोदी जी हैं, इन लोगों के मन में भी कहीं न कहीं ये ऊहापोह की स्थिति थी कि आखिर मायावती क्या करेगी। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि मोदी जी या बीजेपी थोड़ी ही सही, पर बीएसपी और मायावती से डरती जरूर है कि यदि मायावती इंडिया अलायंस में के साथ आ जाए, तो उत्तर प्रदेश का रास्ता उतना आसान नहीं रहेगा जितना आसान आज बीजेपी के लिए लगता है। और इसी रास्ते पे चलते हुए, इसी समीकरण को आगे बढ़ाते हुए मायावती ने अनाउंस किया कि हम किसी भी गठबंधन के साथ इस बार लोकसभा चुनाव में गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं, हम चुनाव अकेले लड़ेंगे। इसके पीछे की आखिर गणित क्या हो सकती है? यदि बीएसपी या मायावती का जो स्ट्राइक रेट है, उसका जो वोट शेयरिंग है, उस पर नजर डालें तो चीजें कहीं ना कहीं स्पष्ट होती है। बीएसपी का, मायावती का जो उत्तर प्रदेश में जनाधार था, उसका जो वोटिंग उसको जो मिलता था, जितना परसेंटेज वोट बीएसपी को मिलता था, वो करीब करीब 24-25% के आसपास हुआ करती थी। और बीएसपी का जो वोटर है, वो खासकर जाटव समाज, दलित, जो पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज है, जाटव समाज है, दलित है या मुस्लिम है, जो वेस्टर्न यूपी खासकर उस इलाके से आता है, वो मायावती का कट्टर वोटर माना जाता था। मैं इसलिए कह रहा हूं माना जाता था क्योंकि आज वो वोटिंग परसेंटेज नहीं है।
जो 2014 में या उससे पहले 24-25% के आसपास थी, 2019 में वो वोटिंग परसेंटेज नहीं रही। और फिर लगातार जिस तरीके से विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 में उत्तर प्रदेश में हुई, उसमें जो देखा गया कि मायावती का वोटिंग परसेंटेज 12% तक गिर गया है। आज के डेट में मायावती का वोटिंग परसेंटेज 12% के करीब है। अभी गौर करने वाली बात है कि 24-25% से 12% पर यदि मायावती और बीएसपी आ गया है, तो मायावती या बीएसपी का जो 12-13% वोट था, वो आखिर शिफ्ट किधर हुआ है? वो निश्चित तौर पे बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है। जो निचली जातियां, यादव कास्ट के डोमिनेंट से समाजवादी पार्टी के पास नहीं जाना चाहती थी, आज यदि बीएसपी कमजोर हो रही है तो वो जातियां कहीं न कहीं बीजेपी के पास जा रही हैं। और सीधे तौर पे ये स्पष्ट है कि यदि मायावती इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगी तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। और वो मायावती, उन पे ये आरोप भी लगातार अप्रत्यक्ष तौर पे लगते रहा है कि मायावती मौन और गौन रह के बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करती है। उनके कई बड़े-बड़े नेताओं पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का हाल फिलहाल में भी रेड हुआ है। और ये संकेत माना जा रहा है कि मोदी जी ये संकेत दे रहे हैं कि मायावती को कि आप चुपचाप बैठे रहें, अन्यथा हमारे ईडी, सीबीआई आज भी जिंदा है। पर मायावती को डर किस बात का है? यदि आज मायावती इंडिया अलायंस में शामिल हो जाती और तब यदि मोदी जी अपने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या बाकी जितने भी जांच एजेंसियां हैं उसका इस्तेमाल करके मायावती या उनके भतीजे आकाश आनंद, जिसको मायावती ने उत्तराधिकार घोषित किया है, यदि उनको गिरफ्तार करके जेल में भी डाल देता तो अभी चुनाव का वक्त है, उनको सिंपैथी मिलता। जितने भी दलित वोट हैं, इनफैक्ट उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में, वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनको सिंपैथी मिलती और बीएसपी को तो फायदा होता ही होता, साथ ही साथ विपक्ष या यूं कहें इंडिया अलायंस के सभी घटक दलों को इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे फायदा होता। लेकिन मायावती आज ये कहते हुए बच निकली उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 15 जनवरी को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था अपने जन्मदिन के मौके पे, कि मेरा वोटिंग परसेंटेज तो जो भी है खैर वो तो है ही, लेकिन यदि हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही है, तो मेरा वोट तो शेयर हो जाता है समाजवादी पार्टी को, लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं होती है, जबकि ये तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल गलत है। हालांकि उन्होंने हाल फिलहाल के चुनावों का उदाहरण नहीं दिया, उन्होंने 92, 96 और पता नहीं उससे पहले के चुनावों का रेफरेंस देते हुए अपनी बातों को पुष्टि की। जबकि 2014, 2017, 2019 और 2022 इन 4 विधानसभा और लोकसभा चुनावों को देखें और उसको फैक्ट को वेरीफाई करने के लिए रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करें, तो ये साफ स्पष्ट होता है कि बहन मायावती को समाजवादी पार्टी का वोट पूरा मिलता है यदि वो गठबंधन में जाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में वो गठबंधन में थी समाजवादी पार्टी के साथ, और उस वक्त समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश का होने के बावजूद 5 सीटें ही जीत पाई लोकसभा की, जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी 10 सीटें जीती। तो इससे साफ तौर पे अंदाजा होता है, साफ तौर पे स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी का वोट बीएसपी को ट्रांसफर तो हुआ, लेकिन बीएसपी का वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर नहीं हुआ। इसी का नतीजा है ना कि समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत पाई और बहन मायावती का बीएसपी 10 सीटें लोकसभा एमपी का जीती। अब उसके बाद का चुनाव का आप रेफरेंस देख लीजिए, 2022 में जो उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव हुआ है, उस विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी। समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ी और बीएसपी अलग चुनाव लड़ी, और इसका जो नतीजा है वो बेहद चौंकाने वाला है। समाजवादी पार्टी को 100 के करीब वो सीटें
विधानसभा का जीती, 100 विधायक समाजवादी पार्टी का जीता, जबकि बीएसपी का सिर्फ 1 विधायक जीता। अब देखिए कितना का फर्क पड़ता है। और उन्होंने तो 2014 से पहले का रेफरेंस देकर के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्लोज कर दी। पर वो जो स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे वो ऐसा लग रहा था कि बीएसपी कार्यालय में वो स्क्रिप्ट तैयार नहीं हुआ है, वो स्क्रिप्ट कहीं न कहीं दिल्ली से तैयार होके आया था। इस देश के बादशाह उस स्क्रिप्ट को तैयार करवाया था, जिसको सिर्फ अपने जन्मदिन के मौके पे बहन मायावती को पढ़ना था। आज इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यक मुस्लिम कम्युनिटी को ये समझना होगा कि आखिर मायावती की व्यवस्था क्या है। यदि उनको मोदी जी के पुलिस से डर लगता है तो उन्हें ये घोषणा करनी चाहिए कि मेरे ऊपर केंद्र सरकार का शिकंजा कसा हुआ है। बावजूद इसके, मैंने पहले भी कहा कि चुनाव का वक्त है, अभी यदि मायावती को जेल भी भेजा जा सकता है, यदि मोदी जी भेज दें तो उनको इस चीज से फायदा ही होगा, उनको सिंपैथी मिलेगी। और जो वो 10 लोकसभा सीटों पर सिमटी हुई है, हो सकता है कि वो 20 हो जाए, 25 हो जाए। और इसके साथ साथ पूरे प्रदेश समेत पूरे देश में जो उनका एक गठबंधन है, उनकी जो अपनी इंटैक्ट जो वोट बैंक है, दलित हो, अल्पसंख्यक मुस्लिम कम्युनिटी हो, जाटव हो, अति पिछड़ा कम्युनिटी हो, इन सभी कम्युनिटी का वोट कहीं न कहीं इंडिया अलायंस को सपोर्ट करेगा। पर आज मायावती जैसे लगता है घुटना टेक चुकी है। लेकिन एक जो बेहद इंटरेस्टिंग हालिया रिसेंट का घटनाक्रम हुआ है 15 जनवरी के बाद, कि 15 जनवरी को जिस तरीके से मायावती ने आरोप लगाया समाजवादी पार्टी के प्रमुख, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने जिस तरीके से गिरगिट की तरह चाल बदलता है, हमें अपने कार्यकर्ताओं को सचेत रहना चाहिए। उन्होंने अपने वोटरों को यह संदेश दिया है। पर उसके बाद हालांकि उन्होंने तीखा रुख अपनाया अखिलेश यादव के को लेकर के, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस या अपने पब्लिक मीटिंग में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, जो मीडिया में आई, उससे कहीं न कहीं मायावती और बीजेपी का जो प्लान था उस पर पानी फिरता हुआ नजर आता है। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मायावती इस प्रदेश की सर्वमान्य नेता हैं, सर्वश्रेष्ठ हम लोगों से बड़ी नेता हैं, उनका आप आदर करें, सम्मान करें और उनको लेकर के किसी भी तरह का कटाक्ष न करें, अपमान भरे शब्दों का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि वो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं। हम दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोग हैं। हम लोग हजारों सालों से शोषित होते आए हैं। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि एक दलित की बेटी बहन मायावती प्रधानमंत्री कैसे बने, इस पे हम लोगों को ध्यान ज्यादा आकृष्ट करनी चाहिए, वरन इसके कि मायावती को अपमान भरे शब्दों का प्रयोग न करें। इससे अखिलेश यादव ने, ऐसा लगता है कि एक तीर से 2 निशाने का प्रयोग किया है। एक तरफ तो वो बीजेपी और बीएसपी प्रमुख मायावती का जो अपना अंदरूनी समीकरण था उसको बिगाड़ने का काम किया है। दूसरी तरफ जो बीएसपी का कोर वोटर है उसको समाजवादी पार्टी की तरफ आकर्षित करने का भी काम किया है। क्योंकि जो लोग ये समझते हैं कि मायावती तो ठीक तरह से स्टैंड भी नहीं ले पाती है, हो सकता है कि वो चुनाव जीत भी ना पाए और उनका वोट जो बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता, जिनका मन भर चुका है बीएसपी से, मायावती से, या बहन मायावती का जो स्टैंड होता है उससे जो जाटव समाज, दलित समाज, अति पिछड़ा समाज या मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज खुश नहीं है, जो लगातार वर्षों से, दशकों से बीएसपी को वोट देते आया था, लेकिन आज उसके स्टैंड से वो खुश नहीं है और वो इस बार यदि मन बना रहा होगा कि हम इस बार बीजेपी को वोट देंगे, तो अखिलेश यादव के इस वक्तव्य और स्टैंड से वो अब समाजवादी पार्टी की तरफ मूव करेगा। ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक अखिलेश यादव ने चली है और देखना होगा किस तरीके से आगे की राजनीतिक हालात बदलते हैं। आज बस इतना ही।